Which of the following are the APs? If they form an AP, find the common difference and write three more terms. कह रहे हैं इनमें से कौन सी AP बना रही है, कौन सी नहीं बना रही है. अगर AP बना रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस पता करना है और थ्री मोर टर्म्स लिखनी है. तो चलिए करते हैं. तो अब हमें पता करना है. लास्ट टाइम हमें दे रखा था कि ये AP है, तो हमने कॉमन डिफरेंस चेक नहीं किया था इसमें. हाँ जी, तो AP हमें दे रखा था. ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया नहीं है कि AP है कि नहीं है. पहले पता करना है AP है कि नहीं. तो हम D निकाल के देखेंगे. तो हर एक टर्म में से दूसरी वाले टर्म को माइनस करके देखेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहाँ D निकालना है हमने. So D is equal to A2 minus A1. So A2 हमारे पास 4, A1 है 2, तो यह 2. ठीक है, दोबारा एक बार और D निकाल के देखेंगे. तो नेक्स्ट हम A3 minus A2 करके देखेंगे. A3 minus A2. So A3 हमारे पास 8, A2 हमारे पास 4, तो यह आया 4. तो पहले में ये पता चल गया है कि ये क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं A2 minus A1 does not is equal to A3 minus A2. ठीक है, या हम सकते कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. कॉमन डिफरेंस is not same, therefore ठीक है, it is not in AP. in AP, तो जो हमें पैटर्न दे रखा है वो AP में नहीं है. ठीक है, ये हमने क्या किया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया. यहाँ 8 में से 4 गया तो 4 आ गया. यहाँ 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यहाँ 4 आ रहा है, तो साफ पता चल रहा है कि क्या कहते हैं AP नहीं है. तो यहाँ भी निकाल के देखते हैं इस तरह. सेकंड सम हमारा, तो चलिए करते हैं. पहला है, हाँ जी, तो ये A1 है. A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 5/2 है, A3 हमारा 3 है, A4 हमारा 7/2 है. तो ये हमें दे रखा है. चलिए करते हैं. तो पहले हम A2 माइनस A1 निकाल के देखेंगे. हाँ जी, तो D निकालते हैं. A2 माइनस A1. सो A2 हमारे पास है 5/2, A1 हमारे पास 2, तो आ जाएगा 1/2. तो चलिए देखिए कैसे आएगा. ये 5/2 है. अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप बता देना, मैं दोबारा एक बार बता दूंगी एक दो सम में. फिर D निकाल के देखेंगे. तो D कैसे आएगा, A3 माइनस A2. आपकी A3 हमारे पास कितना है 3, और A2 हमारे पास कितना है 5/2. से 1/2. फिर से निकाल के देखेंगे A4 माइनस A3. तो यहाँ भी देख लेते हैं A4 माइनस A3. सो A4 हमारा 7/2, 7/2, और A3 हमारे पास है कितना 3. तो आ जाएगा 1/2. सो ये सीक्वेंस AP में है. हाँ जी, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एक सीक्वेंस AP में है. ठीक है, सो द गिवन, हाँ जी, D is same. So the given sequence, sequence is in AP, forms an AP. तो ये AP बना रहा है. ठीक है, तो अब हमें बोला था उसके बाद 3 मोर टर्म्स लिखना, तो 4 तक तो है. तब हम A5 निकालेंगे यहाँ पर. सो A5 क्या आएगा, A4 प्लस D. सो A4 हमारी लास्ट टर्म क्या है 7/2. तो 7/2 में हम D ऐड करेंगे. D क्या है 1/2. सो इट्स 8/2, मतलब 4. A5 भी लिख लेते हैं, और सॉरी A6 लिख लेते हैं. A6 भी नहीं लग रहा है. हाँ जी, तो 6 लिखेंगे तो ये क्या आएगा A5 प्लस D. A5 हमारे पास 4 है, और D हमारा 1/2. D हमारा 1/2 से आ जाएगा 9/2.
3 मोर टर्म्स लिखनी थी, हाँ जी, तो एक और लिखेंगे, A7 लिख लेंगे। A7 कैसे आएगा, A6 प्लस D, सो A6 हमारा है 9/2, D मतलब 1/2 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 10/2 मींस 5, ठीक है, तो 5 आ गया। तो आपको बता दे रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स दे रखी थी, हमने सबका डिफरेंस निकाल के देखा, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, तो इनके एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, 2 से 2 को कट कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा, ये जाके 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 2 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं तो कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, तो 2 एज इट इज जाके ऊपर, 2 एज इट इज जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है तो ये 1/2 आया। कॉमन डिफरेंस हर बार 1/2 आया था, तो कॉमन डिफरेंस सेम था इसलिए एपी बन रही थी। फिर एपी बन रही थी तो हमें फोर्थ टर्म दे रखा था, हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी थी, तो हमने A5 A6 A7 निकाल दिया। तो A5 हमने कैसे निकाला, जो हमारा A4 था उसमें D ऐड कर दिया तो ये आ गया। A6 A5 में D ऐड कर दिया, A7 के लिए A6 में D ऐड कर दिया, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म निकलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट टर्म्स निकाल लिए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं। अब इसमें भी हमें देखना है कि एपी है कि नहीं, उसके बाद अगर एपी है तो हमें 3 मोर आइटम्स लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अगर इसमें देखें तो एपी का होगी जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो हम अगर यहाँ लिखें तो हमारी A1 टर्म है, ये A2 है, A3 A4, ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी इज टू, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो डी इज टू A2 माइनस A1, तो हमारे पास A2 कितने हैं, -3.2, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 1.2, क्या देखिए -3.2 प्लस 1.2, यहाँ फिर सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा -2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है -2, ठीक है ना। एक बार और निकाल के देखेंगे, इस तरह हम निकालते जाएंगे डी। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो डी इज टू A3 माइनस A2, A3 थर्ड टर्म है कितनी, -5.2, A2 क्या है, अब इसमें से हम माइनस करना है, A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास माइनस का 3.2, सो -3.2, फिर से क्या होगा -5.2 माइनस प्लस, और ये आएगा 3.2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी इज टू 2 आ रहा है। एक और बार दिखते हैं डी की वैल्यू निकाल के, तो यहाँ भी डी निकालेंगे, A4 माइनस A3, सो A4 हमारा कितना है 7.2, सो इट्स -7.2 -7.2 -5.2, ठीक है, माइनस करेंगे माइनस का 5.2, सो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हो जाएगा 2 माइनस का। सो डी की वैल्यू हर एक में सेम आ रही है, ठीक है, तो ये एपी है, ठीक है। तो हम लिख देंगे डी सेम है, तो ये क्या है, एपी फॉर्म कर रहे हैं, सिंस डी सेम, सिंस डी इज सेम, so the given pattern forms an AP, forms an AP, ठीक है। तो यहाँ AP बन रही है। अब हमें क्या बोला, 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, तो चलिए हमें 4 टर्म तक पता था, हम 5 निकालेंगे, तो A5 निकालेंगे यहाँ पर। सो A5 कैसे आएगा, जो भी टर्म निकालिए पिछले प्रीवियस टर्म में हम क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे, तो प्रीवियस टर्म हमारी कितनी थी -7.2, अब उसमें हम डी ऐड करेंगे, डी हमारा क्या है -2, ठीक है, तो आएगा माइनस माइनस प्लस, तो आएगा, अच्छा एक मिनट के, प्लस माइनस माइनस, तो आएगा माइनस माइनस प्लस, तो आएगा 9.2 माइनस का, ठीक, तुम्हारा A5 हो गया। अब हम A6 निकालेंगे, सो A6 के लिए हम ये करेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे, ठीक है, जो प्रीवियस टर्म में हम क्या करेंगे, D ऐड करते जाएंगे। सो A5 हमारा -9.2 और D हमारा -2, तो आएगा -11.2, A6 भी आ गया। अब हम A7 निकालेंगे, A7 भी निकाल लेते हैं, सो A7 आएगा A6 प्लस D, A6 कितना है हमारे पास 11, सो -11.2 -2, सो आएगा -13.2, से हमारा A7 आ गया। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ भी आपको 3 टर्म दे रखे हैं, अब पूछा गया एपी है कि नहीं,
4 टर्म्स दे रखे हैं। हाँ जी, तो टर्म कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारी a1 है -10, a2 हमारा -6, थर्ड टर्म -2 है, फोर्थ टर्म हमारी 2 है। तो चलिए अब हम डी निकाल के देखते हैं पहले। सो डी कैसे निकालते हैं? डी इक्वल टू a2 -a1, ठीक है। सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म हमने क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होनी चाहिए, मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म होनी चाहिए। जैसे इसके बाद ये आ रही है, इसके बाद ये वाली आ रही है, तो आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे a2 हमारे पास कितना है? -6, सो -6 -10, सो डी की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगा, ठीक है। सो डी हमारा आ गया 4 यहाँ पर। फिर हम डी निकाल के देखते हैं, तो डी निकालेंगे a3 -a2। ये हम बार बार डी निकाल क्यों रहे हैं? ताकि हम देखें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब ये AP बन रहा है, नहीं तो AP नहीं है, ठीक है। तो a3 हमारे पास कितना है? -2, ओके, -2 -6 से आ जाएगा, तो हमारा आ गया डी। फिर से 4 आ गया। एक और बार डी निकाल के देखते हैं। सो डी अब निकालेंगे a4 -a3। a4 हमारे पास 2 है, a3 हमारा -2 है, तो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP बन रहा है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स एन AP। सो यहाँ लिख देंगे D is same, so given pattern forms an AP, forms an AP। अभी AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। तो A4 है, हमें A7 तक लिखना है, तो चलिए निकालते हैं। A4 के बाद A5 निकालेंगे हम। सो A5 क्या आएगा? A4 में D ऐड करेंगे। A4 कितना था मेरे पास? 2, D कितना है? 4, तो आ जाएगा 6। A6 बोले हैं तो A6 कैसे निकालेंगे? A5 में D ऐड कर देंगे। अब A5 हमारा कितना है? 6, और D हमारे पास 4 है, तो आ गया 10। इस तरह A7 निकाल देंगे। A7 के लिए हम A6 में D ऐड करेंगे, ठीक है। A6 है 10, D हमारे पास 4, तो आ जाएगा 14। So 14, A7 है, A6 और A5। हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। तो हमें दे रखा है 3,3√2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म है 3, A1, सेकेंड टर्म 3 + √2, ये A2 आ जाएगा। थर्ड टर्म हमारी 3 + 2√2, फोर्थ हमारी 3 + 3√2। तो फिर से हमें ऐसे करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने पहले देखने के लिए AP में है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 - A1 कर देंगे। तो A2 हमारे पास 3 + √2, 3 + √2, और A1 है हमारे पास 3। देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास √2, ओके। फिर हम D निकालेंगे एक बार और। सो D = A3 - A2। अब A3 हमारे पास कितना है? A3 है 3 + √2, 3 + 2√2 माइनस A2 है हमारे पास 3 + √2, 3 + √2। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, 3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये -√2। अब यहाँ हम देखेंगे 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का माइनस का। अब यहाँ आप देखिए क्या बचा? 2√2 - √2, सो 2√2 - √2। देखिए मतलब यहाँ पर आपके पास 2√2 है और 1√2 जाएगा, तो कितना बचेगा? 1√2 बचेगा, तो √2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2√2 थे, ठीक है। तो मतलब 2√2 का मतलब क्या? √2 + √2 था, अब उसमें से 1√2 जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, ओके। बेसिक ये आ गया। D फिर से आ गया हमारे पास, कितना? √2 आ गया। सो D आ गया हमारे पास √2। फिर से हम D निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? A4 - A3। सो हम माइनस करेंगे, D = A4 - A3। सो A4 है हमारे पास क्या था? हाँ जी, हाँ जी, तो 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। सो 3 + 3√2, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे,
ये भी हो जाएगा -2√2। अब यहाँ फिर देखेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 3√2 थे, इसमें से 2√2 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास √2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी डी क्या आ रहा है, √2। सो डी सेम है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स गिवन पैटर्न फॉर्म्स एपी। तो हम लिख लेते हैं गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी एंड एपी, ओके। तब यहाँ पर हमारे पास A4 तक था, A5 A6 A7, हमें फोर नेक्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है। सो हम निकालेंगे A5 का A4 प्लस डी। A4 से हमारे पास 3√2, नहीं 3 प्लस 3√2 है ना, ये थे ना, हाँ जी। और डी हमारे पास √2 है, सो डी है हमारे पास √2। सो आएगा 3 प्लस 3, नहीं अब देखो 3√2 थे, एक और √2 आ गया तो हो जाएगा 4√2। इट्स 4√2। A5, ठीक है। A6 निकालेंगे। अब A6 के लिए A5 प्लस डी हो जाएगा। A5 हमारे पास 3 प्लस 4√2, इसमें डी ऐड कर देंगे। डी हमारे पास क्या है, √2। डी हमारे पास √2, तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा। 4√2 थे, एक और √2 आ रहा है तो 5√2 हो जाएंगे। ओके 5√2। A6 हो गया। अब हम A7 निकालेंगे। A7 इक्वल टू, फिर से करेंगे A6 प्लस डी, सो इट्स A6 प्लस डी। A6 की बात करेंगे, A6 हमारे पास 3 प्लस 5√2, 5√2, और डी हमारे पास √2 है तो 3 प्लस 6√2। अब इसमें से आप कॉमन निकालना चाहे तो हम निकाल लेंगे, 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2√2। बाकी ऐसे ये भी आंसर सही है, तो A7 आ गया हमारे पास। ठीक, ये A है, लग नहीं रहा है A। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यह 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स दे रखे हैं। अरे हाँ जी, तो फर्स्ट टर्म ये A1 है, ये A2, A3, A4, तो फोर्थ टर्म में हमारे पास। अब हमें डी निकालना है तो हम डी निकाल के देखेंगे पहले यहाँ पर। तो डी कैसे निकालते हैं, डी हम बहुत बार निकाल चुके हैं, आप इस साथ करते रहिए, जहां आंसर मैच करती रहेगा। डी होगा A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास है 0.22, A1 है हमारे पास 0.2, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.02, डी आ जाएगा हमारे पास। ये तो यहाँ पर डी हमारे पास क्या आएगा, 0.02। आगे चलते हैं, फिर डी निकालेंगे फिर से। अब डी निकालेंगे तो क्या आएगा, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। सो A3 हमारे पास 0.222, A2 है 0.22, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.002, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए 0.22 था। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो हमने लगा दिया। पॉइंट की इधर साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड बात करें, राइट हैंड साइड तो क्या है 2 और 2, और राइट हैंड साइड क्या है 0, ठीक है। डी वाई टर्म हमने ऐसे लिख दी 0.22, और उसके नीचे दूसरी वाली टर्म लिख दी पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल के। अब देखेंगे यहाँ 2 के नीचे क्वेश्चन तो 0 लगा देंगे, तो ये 2 एज इट इज आएगा, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, और ये 0 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। सो अभी हम देख लेंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, तो एपी नहीं है, डी है, ओके। सिंस देख लेते हैं यहाँ पर, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सिंस डी, ये क्या है, हाँ जी, सिंस डी इज नॉट सेम, so the given pattern, so the given pattern, given pattern does not form an AP, form an AP। तो आज हमारी प्रोग्रेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। यहाँ आपको 4 टर्म्स दे रखे हैं, वैसे ही करेंगे जैसे हम बाकी करते आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए
ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। यहाँ फिर हम डी निकालेंगे, सो डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। तो हमारे पास ए टू कितना है -4, ए वन है 0, तो आ जाएगा -4। ओके, यहाँ पर फिर डी निकाल के देखेंगे, a3 माइनस a2 करके देखेंगे। तो a3 कितना है हमारे पास -8, a1 कितना है -4, सो -4 -8 प्लस 4, सो -4 आ गया हमारा डी। तो पहले भी हमारा डी -4 आया था, अभी भी -4 आ रहा है। एक बार और निकालेंगे डी, तो डी इज इक्वल टू a4 माइनस a3, सो a4 हमारा फोर्थ टर्म कितना है -12 माइनस 8। ओके, तो आ जाएगा -12 प्लस 8, तो आ जाएगा -4, सो डी आ गया हमारा -4। तो डी सेम है, तो ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है ठीक है। सो इट फॉर्म्स एन ईपी, गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन ईपी, फॉर्म्स एंड एपी, ठीक है। तो यहाँ एपी तो बन रही है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो 4 तक पता है, तो 5 6 7 निकालेंगे, तो a5 निकालेंगे। सो a5 इसका टू a4 प्लस डी। a4 क्या था हमारे पास, a4 था -12 और डी भी हमारे पास -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -16 आया हमारा a5। तो a6 निकालेंगे, सो a6 आएगा a5 प्लस डी। तो a5 कितना है हमारे पास 16 माइनस का, डी है हमारे पास -4, सो -16 -4 -20 आ गया, ठीक है। a6 नेक्स्ट निकालेंगे a7, तो a7 सो a6 प्लस डी। अब a6 की बात करेंगे, a6 है -20, डी हमारे पास -4, आ जाएगा -20 -4 -24 a7 तो आ गया। इसमें देखिए सारे टर्म सेम है, तो लिख लेते हैं a1 a2 a3 a4, तो ये 4 टर्म्स दे रखे हैं। डी निकालेंगे 0 आ जाएगा, पर चलिए करते हैं। सो डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सो a2 -1/2 -1/, a2 हमारे पास -1/2, सो -1/2 माइनस a1 भी -1/2 है, तो आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2, तो आ जाएगा डी कितना आ जाएगा 0। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, तो यहाँ सब में डी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो डी सेम है, सिंस डी सेम, so the given pattern forms an AP, ठीक है। तो यहाँ AP बन रहा है, देखिए अगर आपको करना हो तो एक बार देख लेना। ये जैसे मैं डी एक और बार निकाल कर दिखा दे रही हूँ, a3 माइनस a2, तो a3 हमारे पास -1/2 है, a1 भी हमारे पास -1/2 है, a2 मतलब, ठीक है। तो आ जाएगा -1/2 -1 प्लस 1/2, तो फिर डी की वैल्यू फिर से क्या आएगी 0, ये तो हर बार डी 0 ही आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने की, तो वो भी लिख लेते हैं। तो a5 क्या होगा a4 प्लस डी, और डी 0 है मतलब किसी भी चीज से बढ़ नहीं रहा है, ठीक है आपका टर्म, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस का, ठीक है। सेम a6 भी माइनस का 1/2, a7 भी -1/2, ठीक है। क्योंकि हर टर्म 0 से बढ़ रही है, मतलब कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा टर्म में, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या होंगे -1/2। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट हमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, इसको हम a1 ले लेते हैं, a1 a2 a3 a4, तो ये देख के पता लग रहा है AP नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले हम डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1,
डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 3 है, A1 1 है, तो डी आ गया यहाँ पर 2। ओके, फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितनी है 9, A2 कितने हैं 3, तो डी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो यहाँ ये AP नहीं बन रही है। सो द गिवन पैटर्न सिंस D is not same, therefore it doesn't form AP। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तभी ये रहेगा कि AP नहीं बन रही है। हाँ जी, तो ये भी आपको दे रखा है, इसमें आपको पता करना है कि AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखिए, पहला है पहला टर्म हमारे पास A, तो ये A1 आ गई, A2 हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म 4 है। ठीक है, 3 A3 थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से D निकाल के देखेंगे कॉमन डिफरेंस। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 2A है और A1 हमारा A है, तो ये आ जाएगा A। ठीक है, अब D की बात दोबारा करते हैं, तो फिर से निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 3A था और A2 2A, तो आ जाएगा A। D की वैल्यू फिर से हम D निकाल के देखेंगे, तो D आएगा A4 माइनस A3। सो A4 है 4A, A3 है 3A, 4A में से 3A माइनस हो जाएंगे तो A आएगा। यहाँ D की वैल्यू फिर से A आ गई, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, यहाँ AP बन रही है। आगे अगर बात करें तो यहाँ AP तो बन रही है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, A5 निकालेंगे पहले। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। अब 4 टर्म हमारे पास क्या थी 4A, और D क्या है A, 4A में A ऐड कर देंगे तो 5A हो जाएगा। ठीक है, तो A5 आया हमारे पास 5A। A6 निकालते हैं, सो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, A5 प्लस D। अगर मैं A5 की बात करूं तो A5 है 5A और D क्या है A, तो आ जाएगा 6A। तो A6 आया 6A। A7 निकालते हैं, सो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 है 6A और D है A, तो A7 आ गया 7A। ठीक, तो आगे करते हैं, कितने हैं भाई, देखिए अभी जरा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। डी निकाल के देखेंगे, वैसे पता चल रहा है कि एपी नहीं बन रही है, पर देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो डी डी आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास A स्क्वायर, और A1 कितना है हमारे पास A। यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी A, अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो आएगा A माइनस 1, तो हमारा डी है। दोबारा ए डी निकाल के देखेंगे, तो अब की डी आएगा A3 माइनस A2। सो A3 हमारे पास क्या है A क्यूब, और A2 हमारे पास क्या है A स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, जाएगा A माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ डी सेम नहीं है, तो एपी नहीं बन रही, सिंस डी इज नॉट सेम, so it does not form AP। ये वाला देखिए, तो हमको टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, ये A1 है, कलर दूसरे रंगे, A1 A2 A3 A4, ये आपको टर्म्स रूट में दे रखे हैं, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए रूट 2 को रूट 2 रहने देंगे। ओके, अब देखिए रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 रूट 2। अब 18 को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करना है। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए जरा पहले,
8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो आएगा 2 4 2 2। तो रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि 3 बार 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इनका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, तो 8 को हम सकते हैं 2 रूट 2, वैसे 18 को सकते हैं 3 रूट 2। 18 को लिखेंगे 3 रूट 2, 3 रूट 2, और उसको लिखेंगे 4 रूट 2। 18 और 32 का भी मैं बता दे रही हूँ एक बार। तो देखिए 18, तो करेंगे इसको 9 से, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, ये है, ये है और ये है। तो मैं 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो ये बाहर जाएगा रूट के और 2 अंदर आ जाएगा, तो 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2, ठीक है, रूट 18 को। इस तरह रूट 32 को भी कर लेते हैं, तो रूट 32, तो रूट 32 करेंगे 16, प्राइम फैक्टराइजेशन करना और कुछ नहीं। क्या लिखेंगे, तो रूट 30 लिख सकते हैं 5 टाइम्स रूट 2, 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। देखिए इसका पेयर बन रहा है, उसका पेयर बन रहा है, तो इनका पेयर बन रहा है वो बाहर जाएंगे रूट के और अंदर जेरा 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 रूट 2, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं अब, ये हमें डी निकालना है पहले, तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू है बस 2 रूट 2, ए वन है बस रूट 2, सो 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस होगा तो रूट 2 बचेगा, ठीक है। फिर ऐसे डी फिर से निकालेंगे, तब क्या आएगा 3 रूट 2, नहीं, डी निकालेंगे ए 3 माइनस ए 2, तो थर्ड टर्म हमारी क्या है 3 रूट 2, और सेकंड टर्म हमारी 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चल जाएंगे तो रूट 2 आ जाएगा आंसर। सेम यहाँ फिर से हम डी निकालेंगे A4 माइनस A3, सो डी इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो A4 हमें बस 4 रूट 2 और ये है 3 रूट 2, ठीक है, तो 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा, सो यहाँ डी फिर से आ गया रूट 2। तो डी सेम है तो फॉर्म कर रहा है एपी, तो इट फॉर्म्स एन एपी, सो गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी। आगे हमें देखना है अब नेक्स्ट थ्योरम्स निकालने हैं, ठीक है, तो A5 A6 A7 निकालने हैं, तो ये कर लेते हैं। सो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 हमें पास 4 रूट 2 और डी हमें पास रूट 2, तो आ जाएगा 5 रूट 2, देगा 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, तो 50 आ जाएगा, रूट 50, लिखना तो लिख लो। अब A6 निकालेंगे, सो A6 आएगा A5 प्लस डी। सो A5 की बात करेंगे तो A5 है 5 रूट 2 और डी है बस रूट 2, तो आ जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2, ये हमारा A6 आ गया। 6 रूट 2 को हम सकते हैं रूट 6 इंटू 2, रहेगा 72, so रहेगा रूट 72, so रूट 70। A7 निकालना है, ठीक है, तो आएगा A6 प्लस डी। सो A6 है हमारे पास 6 रूट 2 और डी हमारे पास क्या है रूट 2, तो 6 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे तो 7 रूट 2 हो जाएगा। अब ये सकते हैं 7 इंटू 2, ठीक है, सो आएगा 98, रूट 98, A7 आ जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा बता दे रही हूँ एक बार, तो देखिए ये रूट 50 है, मैंने आपको बताया रूट के अंदर कोई चीज पेयर में है तो बाहर आ जाती है रूट के, ठीक है, तो इसको मिल सकते हो 2 इंटू 2 है, तो ये 4 आ जाएगा,
इस तरह से अगर कोई चीज रूट के बाहर है तो अंदर जाके पेयर में हो जाती है, जैसे मैंने लिखा है 5√2। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, अगर इसको मैं रूट के अंदर ले जाना चाहूँ तो ये मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय √2 तो पहले ही से था। ठीक है, तो मतलब 5√2 को मैं सकती हूँ √5 इंटू 5 इंटू 2। कैसे, अब ये हमें बात करूँ, ये दोनों रूट पेयर में है तो ये पेयर के बाहर, ये अगर पेयर में है तो रूट के बाहर आ जाएंगे तो ये 5√2 वापस बन जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज अगर रूट के बाहर है तो अंदर जाके वो पेयर में हो जाती है। ठीक है, और कोई चीज रूट के अंदर पेयर में है तो बाहर आके सिंगल हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हमारे आगे टर्म्स। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वाला भी क्या कहते हैं एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, बाकी वे करा दे रहे हैं ये वाला भी। तो यहाँ पहले टर्म्स लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो चलिए लिखते हैं, ये A1, 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 A2, A3, A4। तो बात करते हैं, इसको लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे डी निकालना है तो डी इज टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है √6 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई खास कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है, डी की बात करें तो दूसरे में निकालेंगे तो क्या आएगा A3 माइनस A2। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। सो A3 कितना है, A3 कितना है √9 माइनस √6। तो 9 कर सकते 3 माइनस √6, तो ये बन जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं बन रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम तो इट डजंट फॉर्म एपी। डी इज नॉट सेम, so it doesn't form AP। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। तो स्क्वायर में दे रखा है, ये भी एपी नहीं बनाएगा, डी सेम नहीं आएगा यहाँ पर भी। तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं, पहले ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो हम डी की बात करते हैं, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, A1 क्या है 1 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं A3 माइनस A2। सो A3 हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 16 आ जाएगा। सो यहाँ डी सेम नहीं है तो इट डजंट फॉर्म एपी, सिंस डी इज नॉट सेम since D is not same, it doesn't form AP। तो यहाँ भी देख लेते हैं, तो हमें फर्स्ट टर्म, एक मिनट, हाँ जी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म तो हमें दे रखी है। अब हमें देखना है एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो चलिए करते हैं इसको भी। फिर हम डी निकालेंगे, सो डी इज टू A2 माइनस A1, डी इज टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5 का स्क्वायर, A1 कितना है 1 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 1 24, सो डी इज टू 24। अब डी की बात करते हैं, डी इज टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। सो A3 की बात करते हैं साइन स्क्वायर,
A2 है 5 का स्क्वायर, से 49 माइनस 24 24। अब ये 73 है माइनस 7 का स्क्वायर, फिर से डी निकालेंगे, डी इक्वल टू A4 माइनस A3, 74 3 माइनस A3, A3 कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सो आ जाएगा 73 माइनस 49 24। डी सेम है तो ये एपी बन रही है, सिंस डी सेम इट फॉर्मिंग एपी, सिंस डी इज सेम so it forms an AP। तो AP बन रही है। आगे बात करते हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट टर्म्स निकालें, नेक्स्ट 3 टर्म्स। AP बन रही है तो A5 निकालेंगे, A5 क्या होगा A4 प्लस D। बात करते हैं A4 कितना है 73, D कितना है 24, 97 आ गया। A6 कैसे आएगा A5 प्लस D, A5 कितना है हमारे पास 97, D कितना है 24, तो आएगा A6 A7 निकालते हैं, A7 आ जाएगा A6 प्लस D, A6 हमारा 121 और D कितना है 24, 145। तो ये लास्ट पार्ट है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।